ओल्ड ब्रिज फोकस इक्विटी फंड एनएफओ, क्या ये एनएफओ आपको वेल्थ बनाने के लिए मदद कर सकेंगे और क्या आपका वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस को हर्ट कर सकेंगे? चलो यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। अब यह ओल्ड ब्रिज फोकस इक्विटी फंड तो 19 जन 2024 तक खुला हुआ है। अब पहले हम देखें कि इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ये तो 30 कंपनीज का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट करते हुए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होते हैं कि ₹5000। एग्जिट लोड इसमें देखें तो अगर इन्वेस्टर 1 साल से पहले एग्जिट कर दिया जाता है तो उसके लिए 1% चार्ज तो दे दिया जाते हैं। अगर इन्वेस्टर 1 साल के बाद एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। अब यह ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में जानकारी लेने से पहले हम पहले देखते हैं कि फोकस्ड इक्विटी फंड तो क्या होते हैं। ये तो इसी तरह इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें लिमिटेड और स्मॉल नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि यह ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड का की फीचर्स। इसमें देखें तो S&P BSE 500 TRI इसकी बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाता है। यह फंड तो किन्नट एंड रेडी हैंडल करते हैं और इसमें कोई भी एंट्री लोड नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखें कि ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड का फंड स्ट्रैटेजीज। ये तो अप टू 30 कंपनीज का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं। ये स्कीम में देखें तो ये तो बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच के ही फॉलो करते हैं। ये तो इन्वेस्टर के लिए अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन और अक्रॉस सेक्टर इन्वेस्ट करने के कारण ये तो बेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर देख तो यह पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर के लिए किसी भी समय उसका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशन भी बदल कर सकेंगे। फीचर्स फंड स्ट्रैटेजीज देखने के बाद हम नेक्स्ट देखें कि इसमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या मेरिट्स होते हैं। अगर इन्वेस्टर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसका कैपिटल तो अप्रिशिएट होने की पोटेंशियल इसमें होते हैं। और इसमें देखें तो ये तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के कारण इसमें इन्वेस्टर के लिए बेटर डाइवर्सिफिकेशन भी मिलते हैं और बदलते हुए मार्केट साइकिल से भी ये तो फ़ायदा उठा पाएगी क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो तो बदलते हुए मार्केट साइकिल्स की तरह वो तो इन्वेस्टमेंट को बदल कर सकेंगे। और जब इन्वेस्टर इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए पोटेंशियल होता है कि ये तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी कमा कर सकेंगे। अगर आप तो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आपको मेरिट्स की तरह डीमेरिट्स के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। अगर इन्वेस्टर इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाते तो यह फंड तो उसके लिए रिस्कियर होते हैं क्योंकि इसमें स्मॉल और मिड कैप के लिए भी एक्सपोजर होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी पड़ती है। अगर इन्वेस्टर तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और जो इन्वेस्टर रिस्क पसंद नहीं करते वो इन्वेस्टर के लिए भी यह तो आइडियल फंड नहीं होते हैं। और इसमें कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो किसी भी रिस्क और रिटर्न को एनालाइज नहीं कर सकेंगे। इसी कारण के लिए जब इन्वेस्टर इसी तरह फंड चुन कर दिया जाते तो ब्लाइंड रिस्क लेने के लिए समान होते हैं और वो ब्लाइंड रिस्क तो एट टाइम्स उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। और इसमें कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और बिना पोर्टफोलियो होने के कारण इन्वेस्टर तो ब्लाइंड रिस्क लेने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर देखें तो इन्वेस्टर तो फोकस्ड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी मार्केट में देखें तो ज़्यादा एग्जिस्टिंग फोकस्ड इक्विटी फंड होते हैं जिसके लिए एक 7 to 10 ईयर्स का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। अगर इन्वेस्टर उस फोकस्ड इक्विटी फंड को चुन कर दिया जाते तो भी उसका फाइनेंशियल गोल्स के लिए वो तो ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। हमने ये ओल्ड ब्रिज फोकस इक्विटी फंड का सभी की एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल टेक अवे देने के लिए। आप एज ए इन्वेस्टर आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो जब यह फंड तो अच्छा और स्टेबल पोर्टफोलियो बनते हैं उस समय तक आप तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप तो इसी समय ही इन्वेस्टमेंट को शुरू करते हो और आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में उतना जानकारी ना है तो आप तो यह फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप तो फोकस इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी मार्केट में देखें तो 7 to 10 ईयर्स अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले फोकस्ड इक्विटी फंड होते हैं। उस फोकस्ड इक्विटी फंड में आप तो इन्वेस्ट कर सकेंगे रादर दैन दिस एनएफओ। अगर आप तो एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आप तो इसी तरह फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आप तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हुए इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस में ट्रायल कर सकेंगे और भविष्यकाल में देखें कि यह फंड आपके लिए कितना रिटर्न्स कमा कर सकेंगे। लेकिन भी जब आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप तो ज़रूर फाइनेंशियल प्लानर और कि प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। कारण होता है कि एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक फाइनेंशियल प्लानर तो आपके लिए ज़्यादा इनपुट्स दे सकते हैं।
वो तो इसी तरह इनपुट्स देखते हैं कि ये फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तो सेम होते हैं या नहीं, और ये फंड में होने वाले रिस्क और आपका रिस्क अपडेट मैच हो रही है या नहीं। अगर ये सब चीज़ तो ठीक लगती है तो ही वो तो ये फंड आपके लिए रेकमेंड करते हैं। और अगर देखें तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो ओवरलैप रेशियो के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन अगर देखें तो एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और की फाइनेंशियल प्लानर तो आपको यह चीज़ के बारे में भी मदद कर सकेंगे। अगर आपके लिए ज़्यादा ओवरलैप रेशियो है तो आपके लिए कमाने वाले रिटर्न्स तो डाइल्यूट होते हैं। इसी कारण के लिए अब तो एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये फंड तो आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए आइडियल चॉइस होते हैं तो भी एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और कि एक फाइनेंशियल प्लानर आपके लिए बता देते हैं कि आप तो कितना अलोकेट करना चाहिए आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। यह सब वैल्यूबल इनपुट्स तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही आपके लिए दे सकते हैं। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।